Hi everyone. So welcome to another lecture, lecture 7 of GS1 Art and Culture. ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर व्हाट वी हैव डिस्कस्ड पूरा हमने नॉर्थ का आर्किटेक्चर डिस्कस करा था, राइट। नॉर्थ के आर्किटेक्चर में पूरा हमने जो नगारा स्टाइल था वो प्रॉपरली डिस्कस करा था, ठीक है। इसके अलावा हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो नॉर्दर्न साइड हिली एरियाज़ के, ईस्टर्न, है ना, और आपका सेंट्रल एंड वेस्ट, ठीक है, इन सब के जो वेरिएशंस थे टेम्पल्स के, उसके बारे में हमने प्रॉपर्ली डिस्कस करा था, ठीक है। हमने उड़ीसा टेम्पल के बारे में डिस्कस करा था, ठीक है। हमने सोलंकी टेम्पल और गुजरात, ठीक है, ये गुजरात के थे आपके। देन खजुराहो, ये थे आपके सेंट्रल, ठीक है, एमपी के अंदर, राइट। और इसके अलावा हमने नॉर्थ साइड आपका जो कश्मीर, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा था। तो ये सारे जो बाइफिकेशंस थे ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़े थे, जो हमारे नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल्स थे उसके अंदर, ठीक है। एंड वी ऑल्सो अंडरस्टूड द डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। जैसे शिखर के बारे में हमने पढ़ा था, जगती के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। देन पंचयतन जो 1+1 कॉन्सेप्ट था, जिसके अंदर जो मेन डीटी होती है मंदिर की, उनको बीच में रखा जाता है और उनसे रिलेटेड जो 4 अलग अलग गॉड्स होते हैं उनको ऐसे कॉर्नर पे विस्थापित किया जाता है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस करा था, ठीक है। देन चंडेला टेम्पल जो खजुराहो का था उसके बारे में डिस्कस करा था। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ उरुश्रृंगा, ठीक है, ठीक है, जिसमें से 1/2 ऑफ द शिखर इज फॉलोइंग ऑन द मेन शिखर, जो आपका उसके अंदर था, ठीक है, गर्भगृह के अंदर, ठीक है। गर्भगृह के ऊपर जो मेन आपका शिखर है उसके ऊपर जो लीन हो रहे हैं बाकी के शिखर, उस कॉन्सेप्ट को आपका उरुश्रृंगा कहते हैं, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स वी डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर। एंड क्योंकि नॉर्थ की बात हुई है तो आज हम साउथ के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। सो इन टुडेस लेक्चर विल डिस्कस द टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ द साउथ ऑफ इंडिया, राइट। सो I'll just change the color, right? Okay, so concept for the day or the content for the day is temple architecture of the South India, right? एवोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। जो फ्रेमवर्क है वो सेम रहेगा जो हमारे नॉर्थ, हमने जो टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ द नॉर्थ में पढ़ा था कि भाई पहले एवोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। देन जो मेन क्रिस्प जो मेन कंटेंट है जो कि फाउंडेशन लेवल है, जैसे नॉर्थ साइड में हमारा नगारा था तो इस साउथ में हमारा द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल था, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कंसेप्ट पढ़ेंगे, टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ आर्किटेक्चर में डिफरेंस हो वो पढ़ेंगे, ठीक है। एंड देन विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द डिफरेंट सब स्टाइल्स ऑफ द्रविड़ टेम्पल, ठीक है, जिसमें विजयनगर टेम्पल, नायका स्टाइल ऑफ टेम्पल हम मेन डिस्कस करेंगे, एंड विसरा एंड होयसला, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर का कंटेंट है, तो शुरू करते हैं। ओके, सो इंट्रोडक्शन, वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन कि टेम्पल आर्ट इन द साउथ इंडस्ट्री बिगिन अंडर द पल्वा रूलर्स एंड रीच्ड हाइट ड्यूरिंग द रूल ऑफ चोला डायनेस्टी, ठीक है। तो जब हम एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर आपका ये पूरे पल्वा डायनेस्टी, चोलास, है ना, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। बट अभी अगर तुम टाइमलाइन बनाओगे तो पल्वास के टाइम से ये टेम्पल आर्किटेक्चर या टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन साउथ इंडिया स्टार्ट हुआ था, जो कि हमारा ख़त्म हुआ था, यहाँ से पल्लवा स्टार्ट हुआ और जो पीक हुई थी वो आपके चोलास के टाइम पे बढ़ गई थी, ठीक है। सो दिस वाज द टाइमलाइन। सो यस, इन सदर्न इंडिया जो तुम्हारा टेम्पल आर्ट जो था इन साउथ इंडिया बिगेन अंडर द पल्वा रूरल्स एंड रीच्ड हाइट ड्यूरिंग द रूल ऑफ चोला डायनेस्टी, ठीक है। नाउ इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल इन साउथ 4 स्टेजेस में हुआ था। जैसे हमारे उसमें नॉर्थ के इसमें ना जो भी मैं अभी हम डिस्कस करेंगे वो आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो नॉर्थ की साइड जो हमने टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ा था, तो वहाँ पे भी 3 फेजेस थे, ठीक है। 3 फेजेस थे ना, कि पहला नॉर्मल आपका स्क्वायर बनाया था, फ्लैट रूफ। देन दूसरा आया जिसके अंदर आपको एक छोटा से प्लेटफॉर्म के ऊपर स्क्वायर में बना। देन तीसरा स्टेज आया था प्लेटफॉर्म के ऊपर बना स्क्वायर और उसके ऊपर शिखर आना स्टार्ट हुआ। तो ऐसे आप डिफरेंस ले सकते हो, सीधा सीधा मतलब कंपेयर करते हुए चीज़ों को पढ़ोगे तो बेटर होगा, राइट। सो इन सर्टन पार्ट ऑल्सो इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल हैपेंड इन 4 स्टेजेस, ठीक है। इन 4 स्टेजेस में आपके बेसिकली जो रूरल्स थे ना, पल्लवा रूरल्स जो थे, रूलर्स जो थे, उनके नाम के ऊपर हमने स्टेजेस रखे हैं सो दैट वी कैन रिलेट। सो इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल इन सर्दर्न साइड हैपेंड ड्यूरिंग द 4 स्टेजेस, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेज था, ठीक है, दैट वाज नोन एज महेंद्र वर्मन स्टेज, ठीक है। पल्लवास के ही रूरल थे जिन्होंने सबसे पहले इनिशिएट करा टेम्पल बिल्डिंग इन साउथ, ठीक है। तो इसमें लिख लो महेंद्र वर्मन वॉज फ्रॉम पल्लवास डायनेसिटी, लिख लेना आगे डायनेसिटी, एंड वॉज पायनियर इन रॉक कट आर्किटेक्चर, ठीक है।
तो ये क्या था कि जो जैसे अगर बड़ा सा पहाड़ था ना, तो इसके अंदर से इन्होंने पूरा रॉक कट आर्किटेक्चर यूज़ करके अपना टेम्पल बनाया था, ठीक है। सो ही वॉज द फाउंडिंग फादर, राइट। नेक्स्ट लिखो स्टेज 1 के अंदर, इन दिस स्टेज रॉक कट cave shrines was created, full stop, inside which images of the deities were placed for worship, ठीक है। एंड दिस ऑफन, मतलब ये जो देखो जैसे ये पूरा एक पत्थर था, पत्थर में से तराश के बनाया गया इसको, ठीक है ना, देखो अंदर से पूरा वेल कट है, तो दिस इज रॉक कट, ठीक है। और इसके अंदर आपके डीटीज वगैरह को रख के इनको वर्शिप किया जाता था, और इस प्लेस को दिस स्ट्रक्चर केम टू बी नोन एज मंडप इन द लेटर स्टेज, ठीक है। वो फंडा वही है कि मंडप और गर्भगृह को इंटरलिंक करके, तो आप थोड़ा फाउंडेशन समझ सकते हो, बट मोटा मोटी बात यह है कि दिस वॉज रॉक कट आर्किटेक्चर, जो सबसे पहले महेंद्र वर्मन के टाइम से ये शुरू हुआ, राइट। सो दिस वॉज द वेरी फर्स्ट स्टेज, राइट। नाउ द सेकेंड स्टेज वॉज जो महेंद्र वर्मन के सक्सेसर थे, ठीक है, नरसिम्हा वर्मन, उन्हीं का ही सेकेंड फेज आया। सेकेंड फेज में उन्होंने क्या करा, सो सक्सेसर ऑफ महेंद्र वर्मन, इन दिस स्टेज रॉक्स वर कट फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड टू गिव अ ब्यूटीफुल शेप, ठीक है। अंदर बाहर दोनों साइड से आर्किटेक्चर हुआ प्रॉपर, अंदर बाहर दोनों साइड से कटिंग्स हुई रॉक्स की, ठीक है। और जैसे पहले वाले स्टेज के अंदर जो स्ट्रक्चर था उसको मंडप कहा गया था, ठीक है। इस वाले स्टेज को रथ कहा गया है, ठीक है। अब ये मंडप रथ, ये जब हम मेन द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल पे पहुंचेंगे ना, तभी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, जब वो सारी चीज़ें इंटरलिंक होंगी, ठीक है। तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रथ, ठीक है। प्राइम एग्जाम्पल, पांडवा रथ ऑफ महाबलीपुरम, इन विच द धर्मराजा रथ वॉज द बिगेस्ट एंड द द्रौपदी रथ वॉज द स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब जब आप कलेक्टिवली एक पूरे टेम्पल को देखोगे ना, आने वाले अभी नेक्स्ट कंटेंट में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूरे टेम्पल के प्रेमाइस के अंदर आपके मंडप भी होते हैं, ठीक है, आपके रथ भी होते हैं, ठीक है, आपका मेन गर्भगृह भी होगा, ठीक है, अंतराल कॉन्सेप्ट भी आएगा और विमान भी आएंगे, इंक्लोज्ड वॉल, तो ये सारी चीज़ें आएंगी धीरे धीरे। तो ये फेज ऑन फेज समझो ना इस चीज़ को, कि भाई जो सबसे पहला आर्किटेक्चर या जो टेम्पल कंस्ट्रक्ट हुआ था उसको हमने मंडप बोला, फिर उसके बाद आपका रथ आए, ठीक है। और जो सबसे पहला स्टेज था वो आपका महेंद्र वर्मन स्टेज था, और जो सेकंड स्टेज था दैट वाज योर नरसिम्हा वर्मन, ठीक है। सो पांडव रथ एट महाबलीपुरम इज नोन एज पंचरथ, ठीक है। ये इसके फोटो लगाइए, यू कैन सी, डायरेक्टली गूगल करोगे तो भी मिल जाएगा, बट जस्ट इन केस, राइट। ओके, नाउ सेकेंड स्टेज के बाद थर्ड स्टेज आती है आपकी राजसिम्हा वर्मन की, ठीक है, अगेन द सक्सेसर। इसमें लिख लो, इन दिस स्टेज रियल स्ट्रक्चरल टेम्पल्स वर क्रिएटेड, फुल स्टॉप। इट इज़ बिलीव्ड दैट दिस स्टेज गेव द राइज टू द द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल, ठीक है। नेक्स्ट यू राइट, स्पेशलिटी ऑफ द स्टेज वॉज द क्रिएशन ऑफ इंक्लाइनिंग पिरामिडल टावर नोन एज विमान, ठीक है। जैसे हमारे जो नॉर्थ साइड में हमने जब डिस्कस करा था, तो उसमें आपका शिखर जब आया था थर्ड स्टेज में, दैट वाज द डिफाइनिंग मूवमेंट ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द नॉर्थ। इन द सेम वे साउथ के अंदर इट वाज योर विमान। वो बेसिकली कुछ नहीं है, जैसे गर्भगृह के ऊपर आपके नॉर्थ साइड में जो आपने टावर बनाया था इससे, ठीक है, वो आपका क्या था, शिखर था, राइट। तो सिमिलर प्लेटफॉर्म के अंदर साउथ के अंदर जो टेम्पल बने उसके ऊपर जो ऐसे आर्किटेक्चर बनाया गया पूरा, दिस बिकेम योर विमान, ठीक है। So this was the speciality which came into existence from Narasimha Varman stage, ठीक है। The speciality of this stage was the creation of inclining pyramidal tower known as विमान, ठीक है। इसके प्राइम एग्जाम्पल है कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची एंड शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम, ठीक है। ये देखो ये मस्त बना है ना, कितना मतलब बेहतरीन है डिज़ाइन में, ठीक है। सो दिस वाज द पिक्चर ऑफ कैलाशनाथ टेम्पल कांची, ठीक है। फोर्थ स्टेज है आपका जो राजसिम्हा वर्मन के बाद आए, दैट वाज योर नंदी वर्मन, ठीक है। सो इन दिस स्टेज द्रविड लाइफस्टाइल वाज पॉपुलराइज्ड इन द सदर्न इंडिया, ठीक है। और इसका प्राइम एग्जांपल है आपका वैकुंठ पेरुमल टेम्पल ऑफ कांचीपुरम, ठीक है। तो यहाँ से जो स्टेज 4 था, यहाँ से जो आपके मेन द्रविड टाइप्स, मतलब द्रविड स्टाइल ऑफ टेम्पल थे, दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल। और हाँ, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़, ये सारी चीज़ें जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके डिट्टो वो लेक्चर बुक के अंदर है। तो ये वाला लेक्चर विच इज़ लेक्चर 7 और 6, इसके सारे कंटेंट जो आपके एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर आपको चैप्टर नंबर आई थिंक 6 है वो, तो एक बार जाके देख लेना। वो पूरा टेम्पल आर्किटेक्चर का ही वो चैप्टर है, उसको जाके पढ़ोगे तो ये जो भी मैं बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें आप बुक से रिलेट कर पाओगे, ठीक है। नाउ कमिंग बैक, सो दिस वाज योर वैकुंठ पेरुमल टेम्पल, ठीक है, विच इज़ अ प्राइम एग्जांपल ऑफ
Nandivarman style, stage 4, right? Now, the main content for the day is your Dravid style of temple, साउथ का जो है, ठीक है. सो हेयर फर्स्टली द आर्किटेक्चर क्या है इसमें, गोपुरम इसमें एंट्रेंस है. मंडप हमें पता है, ये हमने नॉर्थ साइड वाले जो टेम्पल्स में उसमें भी पढ़ा था कि जो मेन मंडप जहाँ पे बाकी के ऑडियंस वगैरह, बाकी के लोग आके वहाँ पे अपने चैंटिंग करते हैं या प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, वो आपका मंडप है, ठीक है. मेन गर्भगृह जहाँ पे मेन जो प्राइमरी गॉड हैं या डीटी हैं उनको रखा गया है, ठीक है. अब ये देखो, ये विमान है आपका, ये जो पूरा आर्किटेक्चर है, ठीक है, जो ऐसे वर्टिकल है पूरा, ठीक है. तो इधर विमान है और नॉर्थ साइड में हमारा क्या था, शिखर है ना. तो ये इधर विमान पूरा वर्टिकल बना है, इसके ऊपर आपका शिखर बना है, ठीक है, और इसके ऊपर आपका रिलीजियस सिंबल है, राइट. और जैसे अगर आप नॉर्थ में कंपेयर करो तो आपका अमाला पूरा है वहाँ पे, उसके ऊपर आपका मतलब एक हॉरिजॉन्टल डिस्क लगी है, उसके ऊपर आपका एक रिलीजियस सिंबल हो सकता है, एक ध्वज हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है. सो द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल के अंदर ये आपका बेसिक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है, गोपुरम मंडप. ये जो छोटा सा एनिमल देख रहे हो, दिस इज नंदी एलिमेंट, ठीक है. आगे जाके पढ़ेंगे हम, ठीक है. गर्भगृह, विमान, शिखर और द्रविड़ टेम्पल, ठीक है. नाउ एक हैंडमेड डिज़ाइन के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो ये जो पर्पल में बनाया हुआ है ये पूरा आर्किटेक्चर है, ठीक है. और ब्लूइश लाइन जो है वो आपकी मतलब डेफिनेशन के लिए, राइट. सो दिस इज़ योर वॉल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देखो नॉर्थ साइड में जो हमने नगारा स्टाइल में पढ़े थे ना, उसमें हमने क्लियरली मेंशन करा था कि भाई टेम्पल के लिए ना तो वॉल ज़रूरी है एंड ना ही वाटर टैंक, है ना. जो कि भले लेटर स्टेज में आते आते नॉर्दर्न साइड के अंदर ये चीज़ें इंप्लीमेंट होनी स्टार्ट हो गई थी, बट साउथ के अंदर सिंस द बिगिनिंग वॉल एंड वाटर टैंक ये मस्ट है, मस्ट, ठीक है. ये इनिशियल स्टेज से ही दीवार का वॉल होना और वाटर टैंक का होना, इट इज़ अ मैंडेट, ठीक है. तो ये प्राइमरी डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है बिटवीन नॉर्दर्न टेम्पल्स एंड योर सदर्न टेम्पल्स, ठीक है. सो कमिंग बैक, ये तो तुम्हारी वॉल हो गई, ठीक है, एंक्लोज वॉल हो गया, ठीक है. गोपुरम मतलब गेटवे एंट्रेंस हो गया, ठीक है. 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया इधर, ठीक है. नाउ अर्ध मंडप, ये डेफिनेशन में अभी आपको बताऊंगा. मेन मंडप आपका इधर आ गया जो हमने इधर डिस्कस करा था, मंडपा, ठीक है, ये मंडप बना दिया. अंतराल बेसिकली क्या है, एक पैसेज होता है जो कनेक्ट करता है मंडप को गर्भगृह से, ठीक है. तो यहाँ पे अंतराल आ गया. सो दिस इज योर अंतराल बेसिकली. गर्भगृह जिसके अंदर मेन आपके गॉड डीटी बैठते हैं. ये वर्टिकल पूरा आपका विमान हो गया, ठीक है. ये हैंडमेड जो ड्राइंग है ये ज़रूरी इसलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ लिंक्ड है, ठीक है. सो विमान हो गया मंडप हो गया. अर्ध मंडप का मैं अभी बताता हूँ, मतलब अंतराल आपका कनेक्टिंग पैसेज हो गया. गर्भगृह आपका जहाँ पे मेन डीटी है. नाड़ता मंडप, अर्ध मंडप का इसका मैं डेफिनेशन बताऊंगा इन दोनों का, ठीक है. एंड यू हैव अ स्टेप्ड वाटर टैंक. स्टेप्ड वाटर टैंक से अगर आपको याद होगा जो हमने नॉर्दर्न साइड में टेम्पल पढ़े थे उसके अंदर भी आपके स्टेप्ड जो ऐसे टेम्पल्स आने स्टार्ट हो गए थे जो कि एक स्टेप्ड वाटर टैंक के साथ बनाए जाते थे, राइट. सो दिस इज योर बेसिक आर्किटेक्चर डिज़ाइन ऑफ द्रविड़ स्टाइल टेम्पल, ठीक है. अब इसको लिखो. नाउ द वेरी फर्स्ट enclosed wall and stepped water tank is a necessary feature of Dravid temple, जो मैंने बताया, ठीक है. Dravidian style is characterized by the presence of an inclined pyramidal tower known as विमान, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. गेटवे ऑफ टेम्पल आर नोन एज गोपुरम, ठीक है, जो मैंने इधर बताया ये रहा गोपुरम, ठीक है. नाउ अर्ध मंडप इज द एंट्रेंस इन विच ईदर द स्कल्पचर ऑफ नंदी और द ध्वज ऑफ टेम्पल इज इंस्टॉल्ड, ठीक है. अर्ध मंडप तो जहाँ पे या तो आपके ये रहेंगे नंदी या फिर आपके जो रिलीजियस ध्वज हैं उसको इंस्टॉल किया जाता है. तो यहाँ मैंने फ़ोटो लगाई है, देखो. सो दिस इज़ योर नंदी. छोटे टेम्पल मान लो, छोटा सा मतलब माइनर लेवल पे एक टेम्पल बनाया गया या फिर एक छोटा सा एंट्रेंस होता है जिस पे आपकी नंदी को या फिर रिलीजियस या फिर ध्वज ऑफ द टेम्पल को इंस्टॉल किया जाता है. तो वो कहाँ किया जाता है, अर्ध मंडप में, ठीक है. नेक्स्ट राइट, गर्भगृह ऑफ द टेम्पल इज कनेक्टेड थ्रू द नैरो पैसेज नोन एज अंतराल, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है. एट द एंट्रेंस ऑफ गर्भगृह स्कल्पचर्स ऑफ द्वारपाल वॉज क्रिएटेड हु आर कंसिडर्ड एज द गार्ड ऑफ टेम्पल्स, ठीक है. अब देखो यहाँ पे कंपेयरिंग पॉइंट ये है कि सदर्न में जो गर्भगृह के एंट्रेंस पे आपके द्वारपाल बनाए गए हैं जिनको प्रोटेक्टर ऑफ द टेम्पल भी माना जाता है, ठीक है. आई विल जस्ट हाईलाइट दिस.
सेम इसको अगर आप कंपेयर करना चाहो तो नॉर्थ साइड में जो नगारा टेम्पल थे उसके अंदर आपके गंगा जमुना की वो बनाई जाती थी, ठीक है। देखो गंगा जमुना की मदी वो बनाई जाती थी, या फिर एम्ब्रेसिंग द कपल नोन एज मिथुन, तो इनको बनाया जाता था, राइट। So I'll just write, तो नगारा स्टाइल टेम्पल जनरली एट द एंट्रेंस ऑफ द गर्भगृह इमेज ऑफ रिवर यमुना और गंगा was created और द इमेज ऑफ एम्ब्रेसिंग कपल नोन एज मिथुन, ठीक है। सो साउथ के अंदर द्रविडियन टेम्पल में आपके द्वारपाल बनाए जाते हैं एट द एंट्रेंस ऑफ गर्भगृह, और नॉर्थ में जो नगारा टेम्पल है उसके अंदर आपकी या तो गंगा बनती है या जमुना बनती है, या फिर आपके कपल जो कि मिथुन कहा जाता है जिनको, ठीक है। अब साउथ के अंदर कुछ ऐसे टेम्पल्स भी थे दैट फॉलोड द कॉन्सेप्ट ऑफ पंचयतन। पंचयतन हमने नॉर्थ में जो हम टेम्पल्स पढ़ रहे थे उसमें पढ़ा था, जिसमें मेन जो डीटी है वो सेंटर में रखे जाते हैं, 1+4 वाला कॉन्सेप्ट है, जिसमें बाकी के जो रिलेटेड गॉड्स हैं उनको 4 कॉर्नर्स या 4 डायरेक्शंस में उनके सराउंडिंग में मेन अपने जो मेन गॉड या डीटी है उनके सराउंडिंग के अंदर रखा जाता है, ठीक है। तो इसको ऐसे कनेक्ट कर दो। सो दिस इज़ योर लाइक लेट्स से राम जी हो गए बीच में, तो आपके सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और हनुमान जी टॉप, मतलब बाकी के कॉर्नर्स में आप उनको स्थापित कर सकते हो, ठीक है। तो इन सम टेम्पल्स द कॉन्सेप्ट ऑफ पंचयतन वॉज फॉलोड। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल तरह से नकार दिया गया था साउथ में, बट सम ऑफ द टेम्पल्स फॉलोड द कॉन्सेप्ट ऑफ पंचयतन, जिसके अंदर प्राइम एग्जाम्पल है बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ थंजौर, ठीक है। ओके, नाउ सब डिविजन ऑफ द्रविडियन टेम्पल, ठीक है। देर आर बेसिकली 5 शेप के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो 5 टाइप का 5 बेसिक बाइफिकेशन है। स्क्वायर टेम्पल्स को कुटा कहते थे, रेक्टेंगुलर टेम्पल्स को शाला, एलिप्टिकल को गज पृष्ठ, हॉर्स शू शेप्ड वालों को नासी, और सर्कुलर को वृट्टा। प्रॉपर रटने वाला टर्म है ये, क्योंकि कभी ठीक है प्रीलिम्स में फंस सकता है ये, ठीक है। तो बस एक बारी देख के याद हो जाना चाहिए, मतलब 1-2 बार को चिपका लेना कभी अपने स्टडी डेस्क पे, तो ये हो जाएगा। तो बेसिकली जो अगर आप डिज़ाइन के बेसिस पे बाइफिकेशन की बात करो तो 5 टाइप के हैं द्रविड टेम्पल ऑन द बेसिस ऑफ शेप विच कैन बाइफिकेट, ठीक है। तो स्क्वायरिश भी होंगे, रेक्टेंगुलर भी होंगे, ठीक है, एलिप्टिकल भी होंगे, ठीक है। हॉर्स का शू का शेप कैसे होता है, ऐसे होता है पूरा शायद से, तो ऐसे भी होंगे, और आपके सर्कुलर भी होंगे, ठीक है। तो ये कुटा, शाला, गजपृष्ठ, नासी और वृट्टा, ठीक है। नाउ सब स्टाइल ऑफ द्रविडियन टेम्पल, सबसे पहला आता है द वेरी मेन विजयनगर स्टाइल ऑफ टेम्पल, ठीक है। तो विजयनगर स्टाइल ऑफ टेम्पल क्या है? दिस स्टाइल ऑफ टेम्पल डेवलप्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ विजयनगर, ठीक है, विजयनगर किंगडम कह लो या विजयनगर डायनेस्टी कह लो, ठीक है, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ कृष्णदेव राया, ठीक है। तो विजयनगर एम्पायर के अंदर जो मेन रूलर थे उस टाइम पे, जिनके टाइम पे ये विजयनगर वाली जो स्टाइल ऑफ टेम्पल्स थी वो मतलब फली फूली और आगे बढ़ी, दैट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कृष्णदेव राया, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द वेरी फर्स्ट फीचर इज दे क्रिएटेड अ वेरी हाई वॉल इन द टेम्पल, ठीक है। जो टेम्पल वॉल्स थे दैट बिकेम वेरी हाई। इमेजेस ऑफ सुपर नेचुरल हॉर्सेज वर क्रिएटेड ऑन द इंक्लोजर ऑफ द वॉल्स, ठीक है। जो बेसिक फाउंडेशन था द्रविडियन टेम्पल्स का, उसके अंदर वॉल सिर्फ बनाई गई थी एज अ नॉर्मल टेम्पल वॉल, बट उस पर कोई कारीगरी नहीं थी, ना ही कोई डेकोरेशन था। बट इन विजयनगर टेम्पल सुपर नेचुरल हॉर्सेज वर क्रिएटेड ऑन द इंक्लोजर वॉल्स, ठीक है। जो वॉल्स थी टेम्पल की उस पर घोड़ों की फोटो वगैरह या मस्त डिज़ाइन बनाई गई, ठीक है। स्पेशलिटी ऑफ विजयनगर टेम्पल वॉज द प्रेजेंस ऑफ 2 गर्भगृह, ठीक है। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी टेम्पल्स के बारे में पढ़ा सब में सिर्फ एक ही गर्भगृह था, राइट। बट विजयनगर वाले टेम्पल का यूएसपी ये था कि उसमें 2 गर्भगृह थे, ठीक है। अब पहला वाला तो आपका मेन डीटी का है ही, तो दूसरा वाला किसके लिए? द सेकंड गर्भगृह इज नोन एज अमन श्राइन। द सेकंड गर्भगृह इज नोन एज अमन श्राइन विच इज डेडिकेटेड टू द चीफ वाइफ ऑफ द मेन गॉड, ठीक है। तो अगर जैसे एक आपका गर्भगृह राम जी का बन रहा है, तो अमन श्राइन आपका सीता जी का बनेगा। तो इस हिसाब से आपके 2 गर्भगृह हो गए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट है वो दैट इज नोन एज अमन श्राइन विच इज डेडिकेटेड टू द चीफ वाइफ ऑफ द मेन गॉड, ठीक है। और फीचर लिखो विजयनगर टेम्पल का, मैरिज हॉल नोन एज द कल्याणम मंडप वर क्रिएटेड इनसाइड द प्रीमाइस ऑफ टेम्पल, ठीक है। तो शादी के लिए अगर कोई स्पेसिफिक मंडप बनाया जाता है तो वो भी इंट्रोड्यूस करा गया विजयनगर टेम्पल के आर्किटेक्चर में, ठीक है। तो विजयनगर टेम्पल के आपके प्राइम एग्जाम्पल हैं
विरूपक्ष टेम्पल हम्पी के अंदर, और वीरभद्र टेम्पल लिपाक्षी। ठीक है, तो ये आपके हैं प्राइम एग्जांपल। मतलब इट इज़ सो ब्यूटीफुल टू सी विजयनगर टेम्पल। ठीक है ना, क्या डिज़ाइन है, मतलब देखो यार आप, कहाँ मिलेगा ऐसा आर्किटेक्चर, कहीं नहीं दुनिया में, ओनली इंडिया, राइट। जस्ट लुक एट इट। ये वॉल है आपकी, बाकी के अंदर आपके मंडप्स वगैरह हैं, ये आपका गोपुरम होगा एंट्रेंस, एंड दिस द माइटी, द वेरी फेमस। ठीक है, ओके। सो दिस इज विजयनगर, गोपुरम एंड विमान। ठीक है, दिस इज योर विमान। उसके ऊपर जो आपका ये आपका विमान हो गया। ठीक है, और ये आपका शिखर, और उसके ऊपर चीज़ें हो सकती हैं, बट बेसिक आउटलाइन आप समझ गए हो। ठीक है, तो इसका अगर मैं हैंड से बनाया हुआ थोड़ा डायग्राम से बात करूं, तो नारता मंडप, कल्याण मंडप, अमन सेन आपको बता ही दिया। ठीक है, यहाँ पे 2 श्राइन बनी है आपकी, सॉरी 2 गर्भगृह बने आपके। ठीक है, एक आपका मेन प्राइमरी गर्भगृह है और दूसरा आपका अमन श्राइन बना। ठीक है, बाकी आपके एंट्रेंस वगैरह सारा सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नाउ सेकेंड टाइप ऑफ टेम्पल इज योर नायका टेम्पल। ठीक है, तो ये है गोपुरम मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी टेम्पल इज द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ, मीनाक्षी टेम्पल प्राइम एग्जाम्पल ऑफ नायका टेम्पल। ठीक है, तो इसका एक बारी हैंडमेड वो देख लेते हैं। तो आपका ये वॉल है, वॉल में आपके पहले पिलर्ड हॉल है। ठीक है, ये पूरा पाथ है, कनेक्टेड पाथ। ठीक है ना, ये देखो ये पूरा लिंक्ड है। यहाँ गोपुरम से हो गया एक, ये तो दूसरा हो गया, ये पुष्करम। ठीक है, वाटर टैंक भी जिसे कहते हैं, दिस इज़ योर वाटर टैंक अंदर की साइड। ये 2 गर्भगृह हैं। ठीक है, जिसमें से एक आपका ये रहा अमन श्राइन, और दूसरा आपका मेन गर्भगृह। ठीक है, जिसके अंदर मेन जो गॉड है, जो डीटी हैं, वो रहते हैं। ठीक है, सो ये बेसिक आउटलाइन है आपका नायका टेम्पल का। इसके बारे में लिखो। नायका टेम्पल इज कंसिडर्ड एज द क्लाइमैक्स ऑफ द्रविड स्टाइल टेम्पल। नेक्स्ट राइट, दिस स्टाइल वॉज नोन फॉर द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ गेटवेज। ठीक है, जो गोपुरम थे वो भाई बहुत बड़े बड़े बनाए गए। ठीक है, तो ये उसका यूएसपी था, यूनिक सेलिंग पॉइंट। ठीक है, अनदर स्पेशलिटी ऑफ द नायका टेम्पल वॉज द प्रेजेंस ऑफ ह्यूज कॉरिडोर नोन एज पराक्रम। तो ये जो है ना, ये तुम्हारे पाथ, दिस इज योर पराक्रम। सो आई जस्ट राइट इट हेयर, पराक्रम। ठीक है, so another specialty is the presence of huge corridor known as parakram. Next right, in Nayaka style water tank pushkaram is created inside the premise of temple. ठीक है, अमन श्राइन इज कॉमन इन विजयनगर एंड नायका स्टाइल टेम्पल। ये तो ऑब्वियसली हम देख ही चुके हैं कि साउथ के अंदर दोनों ही टेम्पल जो थे टाइप्स, विजयनगर और नायका, दोनों के अंदर ही आपका अमन श्राइन विच इज़ द सेकेंड गर्भगृह इज कॉमन। ठीक है, एक और स्पेशल फीचर्स थी नायका टेम्पल की, वॉज द प्रेजेंस ऑफ पिलर्ड हॉल एंड म्यूजिकल कॉलम। ठीक है, सो आई जस्ट हाईलाइट दिस, पिलर्ड हॉल एंड म्यूजिकल कॉलम, राइट। इसके प्राइम एग्जाम्पल नायका टेम्पल के इज योर मीनाक्षी टेम्पल ऑफ मदुरई। ठीक है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज सुंदरेश्वर टेम्पल। ठीक है, एंड अनदर इज योर श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल ऑफ श्रीरंगम। ठीक है, so this is your Vijayanagar temple and Nayaka temple. Now other few temples of the south, जिसमें से एक जो हमने पहले भी पढ़ा था, विसारा टेम्पल। विसारा बेसिकली आपका कॉम्बिनेशन है आपका नगारा प्लस आपका द्रविड़न। ठीक है ना, सो वही आपका विसारा टेम्पल। विसारा इज डिराइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड विश्रा विच मीन्स टू टेक अ लॉन्ग पाथ। ठीक है, तो विश्रा का मतलब होता है टू, इज अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स टू टेक अ लॉन्ग पाथ। ठीक है, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर ऑफ द्रविड एंड नागरा टेम्पल। ठीक है, नॉर्थ प्लस साउथ मिला के। ठीक है, अब इसके कुछ ट्रेड्स जो हैं जो कहाँ कहाँ से लिए गए उसके बारे में डिस्कस करेंगे वेसारा स्टाइल का, जिसमें सबसे पहला है टावर ऑफ द टेम्पल इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द्रविड विमान। ठीक है, जो टावर है वो आपके द्रविड टेम्पल के अंदर जो विमान था उससे लिया गया। ठीक है, और नगारा स्टाइल में जो एम्बुलेटरी पैसेज वे था वो क्रिएट किया, जिसपे प्रदक्षिणा पथ वगैरह जो बनता है वो आपका
नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल से लिया गया है, ठीक है। तीसरा है, दे ऑल्सो क्रिएटेड अ सेमी सर्कुलर हॉल्स लाइक चैत्यास। चैत्यास और विहारास हमने डिस्कस करा था ना। चैत्या बेसिकली आपका जो हॉल होता है जिसके अंदर मॉन्क्स आके अपना डिस्कशन वगैरह करते हैं, और विहारा वो है जहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं फॉर मानसून पीरियड, ठीक है। तो सेमी सर्कुलर हॉल्स बनाए गए जस्ट लाइक चैत्यास, ठीक है। तो वेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल का प्राइम एग्जांपल है आपका दुर्गा टेम्पल ऑफ आईहोल कर्नाटका एंड लखन टेम्पल ऑफ आईहोल कर्नाटका, ठीक है। ये फोटो इसका दुर्गा टेम्पल का, ठीक है। इसमें देख सकते हो पिलर्स भी है, साथ में ऊपर आपका विमान भी है ना। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। और क्योंकि प्लेटफॉर्म भी मान के चल सकते हो कि थोड़ा प्लेटफॉर्म के ऊपर बना है, तो नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल भी है, राइट। सो इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ, ठीक है। नाउ द अनदर टाइप ऑफ इम्पॉर्टेंट टेम्पल वॉज होयसाला टेम्पल, ठीक है। तो होयसाला टेम्पल वॉज क्रिएटेड बाय द होयसाला रूरल्स ऑफ कर्नाटका, ठीक है। इट हैज़ द प्रेजेंस ऑफ स्टेलाइट ग्राउंड प्लान और स्टार शेप्ड ग्राउंड प्लान, ठीक है। तो इसका ऐसा पूरा स्टार शेप के अंदर आर्किटेक्चर है, राइट। जनरली ग्रे सैंडस्टोन्स वॉज हाईली यूज इन द होयसाला टेम्पल, दिस वॉज द यूएसपी, ठीक है। तो ग्रे सैंडस्टोन था। बाकी जैसे अगर आप उसकी बात करो हमारे ये द्रविड़ टेम्पल की, तो वो तो आपके रॉक कट थे पूरे, ठीक है। और सेम आपका जो नगारा था उसके अंदर भी आपका ये बाकी के जो माउंटेन्स वगैरह थे उन्हीं को स्कल्पचर्स करके उसमें टेम्पल बनाए गए थे, ठीक है ना। तो जैसे हमने कैलाशनाथ टेम्पल के बारे में पढ़ा था, सिंगल कट मोनोलिथिक, है ना। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स है, बट इसके अंदर जो आपका होयसाला टेम्पल है उसमें ग्रे सैंडस्टोन का यूज़ हुआ था, ठीक है। दिस स्टाइल ऑफ टेम्पल इज़ नोटेड फॉर द इंट्रिकेट कार्विंग्स ऑन द वॉल ऑफ टेम्पल, ठीक है। बहुत ही अच्छी कारीगरी करी गई थी दीवारों पे, जो टेम्पल वॉल थी उस पर, ठीक है। एक्सटीरियर वॉल्स आर कार्व्ड विद द स्टोरी ऑफ रामायण एंड महाभारत, ठीक है। तो जो बाहर की जो एक्सटीरियर वॉल थी उस पर पूरी रामायण, जो बड़े मिथ हैं हिंदुज़म के अंदर, एपिक्स नॉट मिथ, एपिक कहते हैं। तो एपिक्स ऑफ मतलब एपिक जो है हिंदुज़म के, जैसे रामायण और महाभारत, उनकी किस्से कहानियाँ वॉल पे बनाए गए थे, ठीक है। इसका प्राइम एग्जांपल लिख लो, होयसालेश्वर टेम्पल ऑफ हलेबीडू कर्नाटका और चन्नाकेश्वर टेम्पल ऑफ सोमनाथपुर, ठीक है। तो ऐसे है, अब देखो इसके अंदर, आई जूम इट, ये देख रहे हो नीचे, जस्ट लुक एट इट, ये आपका ऐसे स्टार, जैसे स्टार ऐसे नहीं बनता, तो वैसा प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर आपका डिज़ाइन है मेन टेम्पल का, ठीक है ना। तो इसके जो बाकी के वॉल्स है टेम्पल के वॉल्स, उस पर जो एक्सटीरियर कारीगरी करी गई है, क्रेविंग्स करी गई हैं, वो आपकी पूरी रामायण या महाभारत की एपिक्स पे बनाया गया है, ठीक है। तो होयसालेश्वर टेम्पल, ये देखो इसमें भी प्लेटफॉर्म अलग से डिज़ाइन और टेक्सचर अलग है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू मिडिवल आर्किटेक्चर, प्राइमरीली इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। तो इसके साथ हमारा जो मेन अभी तक हमारे हिंदू या नेटिव लेवल पे, जो हिंदुज़म लेवल पे, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म या सदर्न साइड आपका जितने भी थे, दो टाइप के टेम्पल्स हमने पढ़े, नायका टेम्पल और विजयनगर स्टाइल ऑफ टेम्पल। उसके साथ हमारा नॉर्थ एंड साउथ का जो आर्किटेक्चर था विद रिस्पेक्ट टू टेम्पल्स इज ओवर। अब जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, दैट विल बी स्पेसिफिकली फॉर मिडिवल हिस्ट्री, और जिसमें हम इंडो इस्लामिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देन इसका मैं बता देता हूँ, जैसे इंडो इस्लामिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर आपका दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल्स, तो इनके साथ साथ जो कोरिस्पॉन्डिंग थे, जैसे आपके अवध हो गए, उन सबको रखेंगे। देन विल इवेंचुअली मूव टुवर्ड्स ब्रिटिश, और ब्रिटिश के टाइम पे जो आपके उन ब्रिटिश के साथ साथ जो थे, जैसे अवध के साथ हो गए आपके, या जौनपुर वाले हो गए, ठीक है। तो इन सब का आर्किटेक्चर हम डिस्कस करेंगे, एंड देन विल टुवर्ड्स मूव टू रिलीजन एंड फिलोसफी, राइट। तो रिलीजन एंड फिलोसफी के अंदर प्राइमरी जो रिलीजन हम डिस्कस करेंगे दैट वुड बी योर बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, ठीक है ना। तो जो टेम्पल से रिलेटेड और आर्किटेक्चर से रिलेटेड चीज़ें थी वो नेक्स्ट 3-4 लेक्चर्स में स्पेसिफिक टू इंडो इस्लामिक ख़त्म हो जाएंगी, एंड देन विल मूव टुवर्ड्स योर रिलीजन एंड फिलोसफी, और वहाँ से फिर हम सॉन्ग मतलब डांस, पेंटिंग्स एंड लिटरेचर वगैरह पे हम मूव करेंगे, ठीक है। सो वेरी बिग पोर्शन ऑफ आवर सिलेबस, जो हमने अच्छा खासा चंक था वो अभी हमने क्लोज करा है, ठीक है। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ different new direction, right? So this is all for today.
ठीक है, ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। सो आई विल जस्ट रब दिस अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन बिकॉज ये इवेंचुअली आपको सारे अपकमिंग वीडियोज़ में वैसे भी मैं प्रोवाइड करता ही हूँ। सो जस्ट टू कीप इन फोकस, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 वुड बी इंट्रोडक्शन टू मिडिवल आर्किटेक्चर एंड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, ठीक है। तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में अगर मैं थोड़ा ब्रीफ दूँ आपको, सो दैट वुड बी प्राइमरी जो आपके डिज़ाइंस वगैरह थे, ठीक है। इस्लामिक कल्चर्स में क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है, जैसे इस्लाम के अंदर ह्यूमन डिटीज़ को पूजना इज़ नॉट अलाउड, तो ऑब्वियसली जो उनके आर्किटेक्चर्स थे उसमें कहीं पे भी ऐसे कोई गर्भगृह वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। एंड जो उनका डिज़ाइन था, यूएसपीस थी, वो ऐसी थी कि जो कूफ़ी और मतलब ये सारी टर्मिनोलॉजीज हम आगे पढ़ेंगे, जाली वर्क, कूफ़ी, ठीक है, अरबिस्क, अरबिस्क, ठीक है, कूफ़ी, जाली वर्क, तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज हम इस्लामिक उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। पेत्रा डोरा मेथड ऑफ डेकोरेशन, ऑल दीज थिंग्स विल डिस्कस, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस अपने वेंटिलेशन कह लो, जाली वर्क कह लो, जियोमेट्रिकल डिज़ाइंस कह लो, उन सब पे फोकस करा था, एंड दैट्स हाउ दे बिल्ड देयर आर्किटेक्चर, राइट। सो इट्स वेरी कॉन्ट्रास्टिंग, ठीक है, मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के नॉलेज के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि किसी का रिलीजन अच्छा है किसी का रिलीजन बुरा है, या मतलब वी डोंट हैव टू डिमीन एनीथिंग, वी डोंट हैव टू डिमीन एनी रिलीजन फॉर अस एज एन स्टूडेंट्स, वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन एंड दैट्स वाई वी आर द स्टूडेंट्स एंड वी हैव टू वर्क इन अ वे सो दैट एवरी रिलीजन कैन को एग्जिस्ट इन अ पीसफुल मैनर, रिमेंबर दैट, ठीक है। तो हम जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो स्कॉलर लेवल के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारा काम फालतू चीज़ें या हेटेड फैलाना नहीं है, सो जस्ट मेक श्योर दैट यू स्टडी ऑल दीज थिंग्स इन अ वेरी positive manner, try to learn as much as you can so that it can help you and eventually your knowledge can benefit a lot to the society, right? So just keep this thing in mind. Okay guys, so ज्ञान भी दे दिया बहुत. This is all for today, ठीक है. Keep studying, keep watching. Thank you for watching and I'll see you in the next one. Bye bye.